मुंबई सपनों का शहर, जहां पूरे भारतवर्ष से लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं और जो बच जाते हैं उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। ये है मुंबई। मुंबई के लोगों को किसी और से कुछ लेना देना ही नहीं है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थक हार कर काम से वापस आते हैं और फिर अगले दिन सुबह वापस काम पर चले जाते हैं। तो उनकी लाइफ टाइम से ज्यादा तेज चलती है। ये है मुंबई के लोग। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता। तो बात ऐसी है कि लगभग 2 महीने पहले मैं गया था मुंबई घूमने के लिए। यस, इट वॉज माई ड्रीम टू एक्सप्लोर मुंबई ऑल अलोन। तो 2 मंथ्स पहले मैं मुंबई गया घूमने के लिए। मैंने वहां पर ऑलमोस्ट पूरा मेन मुंबई घूम लिया एंड ये वीडियो पूरे मुंबई के टूर की कंबाइंड वीडियो रहने वाली है। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट डे इन मुंबई। तो भैया फर्स्ट डे में ही पोपट हो गया हमारा। तो मुंबई में फर्स्ट डे और हुआ पोपट। तो बात कुछ ऐसी है, अभी बज रहे हैं 5 और अभी हम जाएंगे जुहू बीच बाबा के साथ। यहाँ से हम पकड़ेंगे बस जुहू के लिए। देखते हैं कितना किराया लगता है। जुहू जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अभी थोड़ी धूप है पर हम पहुँचेंगे आधे घंटे 20 मिनट तक। तो थोड़ी धूप कम हो जाएगी, मौसम अच्छा रहेगा। हम साथ में खाएंगे खाना वहाँ पर और स्ट्रीट फूड एंजॉय करेंगे। पूरा एंजॉय करेंगे सनसेट का भी। और हम इसी टाइम जा रहे हैं ताकि सनसेट भी मिले, गर्मी भी कम हो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री होता है दिन का। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं बस में। हेलो और हमने बस पकड़ी है मटुंगा से जुहू की 28 नंबर बस, जो कि डायरेक्ट जाएगी। और ये पूरी खाली बस आप देख पा रहे हैं, सिर्फ कुछ ही लोग बैठे हैं बस के अंदर। यहाँ से हमारा फेयर लगा है 10 रुपीज़ पर पर्सन, यानी 10 रुपये एक बंदे का। अभी हम जाएंगे जुहू, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं, उसके बाद आपको मैं अपडेट करूँगा। चलिए मिलते हैं जुहू पर। सो हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं जुहू चौपाटी। टाइम हुआ है 6:30। बस को लग गया बहुत टाइम, क्योंकि आपको पता ही है मुंबई की ट्रैफिक का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीछे बहुत ही अच्छी ब्यूटी, वेव्स बहुत तेज चल रही हैं और हवा बहुत अच्छी लग रही है। गर्मी के बीच एकदम मस्त मौसम हो रखा है। मैं भी फुल तैयार हूँ। अभी मैं जाऊँगा पानी में थोड़ा बहुत। और गाइस यहाँ पे सनसेट जो देखने का मज़ा आ रहा है ना पानी के लहरों के बीच में, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है कसम से। और पहला दिन है मेरे मुंबई में और पहले दिन इतना मज़ा आ रहा है, तो अभी तो पूरा हफ्ता बड़ा ना यार। देखते हैं क्या क्या मज़े करेंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है यहाँ पर। हवा बहुत तेज चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पर बोटिंग हो रही है, पर मैं बोटिंग कर नहीं रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर खड़े होकर मज़े लेना है। कपड़े में वो गिल्ले नहीं करवाने, सबसे पहली बात तो ये है। गाइस थोड़े मेरे कपड़े गिल्ले हो चुके हैं यहाँ पे अभी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीछे व्यू। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बोटिंग क्यों नहीं कर रहा। बोटिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वेव्स बहुत तेज चल रही हैं, ऊपर स्पीड बोट है। पता ही है, डर तो सबको लगता है यार, डरना ज़रूरी है। जुहू चौपाटी पे मौज मस्ती करने के बाद, पानी में थोड़ा जाने के बाद, थोड़े कपड़े गीले करवाने के बाद मैं आ जाता हूँ पाव भाजी खाने के लिए, जो कि मुंबई की फेमस है, पर वड़ा पाव के बाद। जुहू चौपाटी पे एक अलग साइड पे कॉर्नर बना हुआ है जहाँ पे कई सारी शॉप्स है खाने पीने की। वहाँ पे कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे डोसा, चाइनीज़, सोया चाप, पनीर, तंदूरी पनीर और मुंबई की स्पेशल डिशेज़ है। तो वहाँ पे हमने अपनी एक दुकान सेलेक्ट करी कि हमने कहाँ से पाव भाजी खानी है। तो हमने एक दुकान सेलेक्ट करी, हमने उनको ऑर्डर दिया और उन्होंने हमारे को पाव भाजी सर्व कर दी। और भाजी की क्वांटिटी ज़्यादा थी और साथ ही में टेस्टी भी थी, क्योंकि वहाँ की सबसे फेमस डिश है तो टेस्टी तो होएगी। तो हमने सिर्फ एक ही प्लेट पाव भाजी ली थी और हमने ही उसमें से शेयर किया था।
तो उस एक प्लेट का जब हमने बिल बोला तो उन्होंने कहा 160 रुपये। तो हम शॉक हो गए थे, पर देना तो थे ही, तो हमने 160 रुपये उनको दे दिए। पर मैं हैरान हो गया था कि 160 रुपये एक पाव भाजी के तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जुहू चौपाटी पे वो आई थिंक इसलिए वो रेट ज़्यादा है। सो जुहू चौपाटी पे सनसेट एंजॉय करने के बाद, पाव भाजी खाने के बाद हम चल पड़ते हैं अपने घर की ओर वापस, जो कि है माटुंगा में। और हम वापस दोबारा माटुंगा जाने वाले थे अपनी बस से। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किन के घर रुका हूँ। और वो घर मेरी मासी के फादर इन लॉ का है, और उन्होंने मुझे इनवाइट करा था कि अपना ही घर समझो और मेरे पास रुक जाओ। तो अब मैं उनके पास रुकने वाला हूँ पूरा एक हफ़्ता, जब तक मैं बॉम्बे में हूँ। तो ये बात हो गई थी मेरी स्टे की। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हम घर पहुँचे, हमने डिनर करा और मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और मैं साथ ही साथ सो गया, क्योंकि ट्रेन में मेरे को प्रॉपर नींद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए। आवर सेकंड डे इन मुंबई। सो आज हम जा रहे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। सबसे पहले हमने ट्रेन ली माटुंगा से बोरीवली की। बोरीवली पहुंचकर हमने ऑटो पकड़ा और सीधा पहुंचे मेन गेट संजय गांधी नेशनल पार्क के। अंदर पहुंचकर हमने अपनी वॉकिंग शुरू करी और कुछ समय चलने के बाद ही हमारे को एक डियर दिखा, जो कि बहुत प्यारा था। एंड उसके बाद हमने चलना कंटिन्यू करा और हम चलते चलते पहुंच गए कानेरी केव्स, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क के मेन गेट से लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर दूर है। उधर हमने एक्सप्लोर किए कानेरी केव्स। और मज़ा लिया नेचर का, आई मीन नेचर की ब्यूटी का। कानेरी केव्स एक्सप्लोर करने के बाद हम बस से वापस आए लॉयन एंड टाइगर सफारी। सो लॉयन एंड टाइगर सफारी के लिए टिकट्स का प्राइस आपको बता दूं मैं कि एडल्ट की 113 रुपये है पर पर्सन और चाइल्ड की 45 रुपीज़ है। चाइल्ड जो कि 5 से 12 साल के बीच में है, अगर वो 12 साल से ऊपर है तो उसको 113 रुपये एडल्ट के रूप में देने पड़ेंगे। देन 25 मिनट वेट करने के बाद हमारी बस चल पड़ी और हम निकल पड़े लॉयन एंड टाइगर देखने के लिए। एंड टाइगर और लॉयन सफारी लगभग आधे घंटे की थी और वो पूरी करने के बाद हम बाहर आ गए। सो हेलो गाइस, दोबारा से हाजिर हूँ आपके साथ। सो अभी हम गए थे लॉयन सफारी में, जैसा आपको बताया था। तो वहाँ पे एक लॉयन देखा और 2 टाइगर थे और वो भी केज में ही थे। मैं सोचा था कि बाहर होंगे, ओपन होंगे, पर नहीं, सारे केज में ही थे। क्योंकि जब मैं पिछले 5 साल पहले आया था तो वो सारे टाइगर्स ओपन थे और हमारे बस के पीछे चल रहे थे, पर इस बार वो सारे केज में थे तो इतना मज़ा नहीं आया। पर मज़ा आया, पर उतना नहीं आया जितना अगर होते तो ओपन, तो उतना बहुत मज़ा आता। आई थिंक टिकट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि इसके हिसाब से अगर ओपन होते सारे एनिमल्स तो पूरे पैसे की वर्थ होती। और मैं अभी जा रहा हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया है 2:50 और अभी मैंने पिया था नींबू पानी। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, पर मैं सोचा थोड़ी एनर्जी आ गई है तो बनाते हैं वीडियो। तो अभी मैं जाऊँगा बाहर तकरीबन 600-700 मीटर और उसके बाद जाऊँगा स्टेशन बोरीवली, ऑटो पकड़ के 60 या 70 रुपये देकर, और वहाँ से पकड़ूँगा मेट्रो यानी लोकल ट्रेन और जाऊँगा माटुंगा रोड स्टेशन पे। चलिए, उसके बाद सारा एक्सप्लोर करने के बाद हम दोबारा अपने घर की ओर चल पड़े। आवर थर्ड डे इन मुंबई। तो भैया हमारा होने वाला था बहुत हेक्टिक, क्योंकि फर्स्ट डे में तो आपको पता ही है, और आज वो गलती ना हो तो मैं उसका ध्यान रखूँगा। और ये दिन आज का हेक्टिक इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ एलिफेंटा केव्स बाय शिप। तो सारा कुछ मैं ही नहीं बताऊँगा, कुछ वीडियो भी देखो आप। आज मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा केव्स। और गेटवे ऑफ इंडिया खुलता है, एलिफेंटा केव्स खुलती है 9:30 बजे। टाइम हुआ है अभी 10:21। हम जा रहे हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया, उसका बोट पकड़ेंगे
और जाएंगे एलिफेंटा केव्स। मैं आपको बता दूं कि हमने लोकल पकड़ी थी माटुंगा रोड से चर्च गेट की, रिटर्न टिकट वो भी। अभी हम जाएंगे तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे घूमने के लिए। सो हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया और पीछे देख पा रहे होंगे मेरे ताज होटल्स, पीछे मेरे गेटवे ऑफ इंडिया। भाई यहाँ पर जो मज़ा आ रहा है ना कसम से, आज मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं है, हवा चल रही है। गर्मी तो ह्यूमिडिटी तो है पर धूप नहीं है ना, वो बढ़िया सीन है भाई। यहाँ का व्यू देखते ही बनता है कसम से, बहुत प्यारा व्यू है। और यहाँ पीछे पूरा समुंदर, वहाँ शिप्स खड़ी हुई हैं। अभी हम देखेंगे टिकट कहाँ से मिलती है एलिफेंटा केव्स की, और फिर हम जाएंगे वहाँ पर। दूर में वो दिख रहा है एक आइलैंड, आई थिंक वहीं पर ही है। तो गाइस अपन लोग आ चुके हैं बोट पे। मैंने टिकट ली 260 रुपये की, और वो भी आना जाना। और यहाँ से कह रहे हैं कि आपको आधे घंटे बाद कोई भी बोट मिल जाती है वापसी के लिए, आप जितना चाहे घंटे रह सकते हो, पर केवल 5:30 बजे तक। और अभी टाइम हुआ 11:20। मैंने कल थोड़ा घूमा गेट ऑफ इंडिया अंदर बाहर से, और अब बैठा हूँ बोट के ऊपर। 260 रुपये देकर रिटर्न टिकट ले लिया है, क्योंकि 130 रुपये एक साइड के, और मेरा सामान साथ में है। और मैं जाऊँगा वहाँ पे, घूमूंगा और आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा। सो हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं एलिफेंटा के उसके आइलैंड पर। अभी घूमेंगे पूरा। बोट राइड में हमारे को लगे पूरा 1 घंटा, और अभी 12:50 हुए हैं और हम यहाँ पर आ गए आइलैंड पर। और गाइस बोट में बैठ के थक गया मैं तो पूरा 1 घंटा, पर अभी मज़ा आएगा क्योंकि अब चलना है। और पीछे समुंदर देख पा रहे हो आप, और देखें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं। तो भैया मेरी हालत ख़राब हो गई थी 150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। ऐसा लग रहा था कि माता वैष्णो देवी की चढ़ाई मैंने 5 मिनट में कवर कर ली भाई। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एलिफेंटा केव्स में। मैंने एक केव घूमी है और मैं थक चुका हूँ पूरा। और मैं आपको बता दूँ उसके टिकट प्राइजेस, स्टार्टिंग में आपको लेंगे 5 रुपये, उसके बाद 120 स्टेयर्स हैं, वो चढ़ने के बाद आपको लेंगे 40 रुपये। अंदर आई थिंक लगभग 9 से 10 केव्स हैं। मैं अभी एक केव पूरी करी है मैंने, इसके बाद जाऊंगा पूरी की पूरी केव्स एक्सप्लोर करने के लिए और आपकी वीडियो भी बनाऊंगा। और जो पहली केव मैंने एक्सप्लोर करी है बहुत ही अच्छी थी, और उसके अंदर सारे भगवानों की मूर्तियाँ, शिवलिंग भी था। और जहाँ पर मौसम है भाई उसकी बात ही मत करो, गर्मी भाई बहुत है, आप देख पा रहे हो पसीना, गर्मी बहुत है। हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी पीना रहना पड़ेगा बहुत बार। मैंने उससे पहले एक अभी बिस्कुट भी खाया। अभी मैं थक चुका हूँ, अभी मेरे को आगे भी एक्सप्लोर करना है और देखते हैं कब तक होता है। पर फिर कुछ केव्स घूमने के बाद मैं दोबारा थक गया। और यहाँ की सबसे स्पेशल बात क्या है पता है आपको? इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि हमारे को ये हिस्ट्री बताती है सारी केव्स। पिछले 100 साल से लेके पिछले 1000 सालों तक की पूरी हिस्ट्री इन केव्स के अंदर छिपी हुई है। अगर कोई ध्यान से पढ़ना चाहे तो उसको हिस्ट्री ज़रूर मिलेगी। बाय द वे गवर्नमेंट ने वैसे हर एक केव के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है जिस पे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये किसने बनाई थी और कौन से सन में बनी थी। पर हमारा तो भाई कहाँ इंटरेस्ट हिस्ट्री में, हम सिर्फ घूमने आए हैं। तो भैया घूमने फिरने के बाद हम दोबारा चल दिए अपने घर की ओर, घर नहीं अपनी शिप की ओर। मैंने बीच में एक आइसक्रीम खाई 20 रुपये की चोकोबार, जो कि छोटी वाली होती है। और मैंने एक ली पानी की बोतल, और वो मेरे बैग में पड़ी हुई है अभी। और आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। अब मैं जाऊंगा, अभी बोट पे पहुंचने वाला हूँ ऑलमोस्ट मैं। उसके बाद जाऊंगा बस फिर चर्च गेट स्टेशन, और फिर मेट्रो पकड़ के घर पे। तो शिप से वापस आते समय पता ही लगा टाइम कब बीत गया। एंड अब आप आगे खुद देखिए। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ बोट से बाहर, और मैं थोड़ा आगे पैदल चल कर आ गया। आई थिंक हमारे को 50 मिनट लगे वहाँ से यहाँ पर आने में। और हम आए जाए थे छोटी बोट में। गया मैं बड़ी बोट में था, पर आया मैं छोटी बोट में, क्योंकि रिटर्न टिकट थी मेरी, कोई बोट में आस्था था, कोई टेंशन की बात नहीं थी ऐसी। और गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एलिफेंटा केव्स का। यहाँ से स्टेशन लगभग आई थिंक 900 मीटर की दूरी पर। तो वहाँ पर बर्गर किंग भी मैंने सुबह देखा था, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा शायद से बर्गर खाने के लिए। अगर जाऊँगा
तो ज़रूर दिखाऊंगा। बस थक गए आज से बहुत। सो गाइस हम खाएंगे बर्गर अभी। और ये जंबो बर्गर नाम से दुकान थी यहाँ पे, और 59 का बर्गर पड़ा है, चीज़ बर्गर। अब टेस्ट कर देखेंगे कैसा लगेगा। भूख लग रही है तो खाना तो पड़ेगा ही ना यार। और मैं बाय द वे स्टेशन पहुँच चुका हूँ, स्टेशन के अंदर ही है। और मेरी ट्रेन आ गई है शायद से, और मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। सो गाइस हम बैठ चुके हैं अभी लोकल में। बर्गर मेरे हाथ में है, अभी खाऊंगा और ये जाएगी ट्रेन बटूंगा, और वहाँ जाकर आपको बताऊँगा कैसा था बर्गर। स्टेशन आपकी संपत्ति है, प्लेटफॉर्म पर मत चुकिए क्योंकि इससे हमारी मस्त है। आवर 4th डे इन मुंबई। आज हम जाएंगे सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, और उसके बाद फीनिक्स मॉल, और उसके बाद शाम को हम जाएंगे मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस घूमने के लिए, पूरी वॉक करने के लिए, एक्सप्लोर करेंगे पूरा। सो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी महालक्ष्मी टेम्पल दर्शन करने के लिए, और अभी टाइम हुआ है 10:30। जो हम जाएंगे दर्शन करेंगे। आई थिंक कैमरा अंदर अलाउड नहीं होगा तो मैं शूटिंग नहीं कर पाऊँगा, बस जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा। चलिए मिलते हैं दर्शन के बाद। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं दर्शन करके। हेलो। और गाइस बहुत अच्छे दर्शन हो गए, सिर्फ 5 मिनट लगे हमारे दर्शन करने में। रश था नहीं बिल्कुल भी, सुकून मिल गया, मज़ा आ गया। और अभी हम बाहर जा रहे हैं, टैक्सी पकड़ेंगे और जाएंगे सिद्धिविनायक मंदिर। और उससे पहले हम यहाँ तक कैसे आए, हमने पहले वहाँ से माहिम से बस पकड़ी 10 रुपीज़ पर पर्सन, तो हम 2 थे, हमारे 20 रुपये लगे। उसके बाद हमने टैक्सी ली जादव चौक से महालक्ष्मी टेम्पल की एंट्री गेट तक, तो मीटर के हिसाब से हमारे बने 69 रुपीज़, तो मैं 70 दिए। हम पहुंच गए महालक्ष्मी मंदिर, और वो भी सिर्फ 90 रुपीज़ में। बस हम बाहर जा रहे हैं अभी, तो चलिए मिलते हैं सिद्धिविनायक में। सो गाइस हम पहुंचे सिद्धिविनायक, अभी जाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत रश है इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं अभी, तो बाद में मैं बात करता हूँ आपसे। बाय। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं मटुंगा स्टेशन पे। मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया पुलिस वाले ने कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कि मैं मटुंगा स्टेशन पे हूँ। और मैं जाऊँगा अभी कुर्ला फीनिक्स मॉल में, और यहाँ से मैंने टिकट कटाई है मटुंगा टू कुर्ला की। और इससे पहले आपको बता दूँ, मैं सिद्धिविनायक तक के हमारे लगे, महालक्ष्मी टेम्पल सिद्धिविनायक के लगे हमारे 110 रुपये टैक्सी में, मीटर के हिसाब से। और उसके बाद सिद्धिविनायक से हमारे लगे मटुंगा रेलवे स्टेशन तक के 69 रुपीज़, यानी 70 रुपीज़। और हम यहाँ पर पहुँच गए। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी दादर के लिए, वहाँ पर जाऊँगा, और वहाँ से ट्रेन मिलेगी मेरे को कुर्ला के लिए। कुर्ला पहुँचकर आपको दूँगा अपडेट। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं फीनिक्स मार्केट सिटी। मैंने ऑटो वाले को 30 रुपये दिए स्टेशन से आने के लिए, 3 किलोमीटर था, 30 रुपये ठीक थे। और अंदर जाके पहले कुछ खाऊंगा, मैं बताऊंगा क्या करना है। सो गाइस हम आ चुके हैं मॉल के अंदर, और मैं गया था KFC। वहाँ पे मैंने लिया एक बकेट, आप देख पा रहे हैं। बस थक गया अभी तो मैं। इसके बाद जाऊँगा मैं स्नो वर्ल्ड, मुंबई की गर्मी में थोड़ा कश्मीर का मज़ा लेने के लिए। मैं जाऊंगा स्नो वर्ल्ड। ये टिकट है मेरी 700 की, विद टैक्स विदाउट टैक्स सब कुछ 700 का ही है। और ये 45 मिनट्स की ये अंदर टोटल टाइम रहेगा हमारा, और 2:45 का मेरा टाइम है, अभी 2:34 हुआ है। तो मैं सोचा पहले व्लॉग में डालता हूँ, फिर अंदर जाऊँगा, थोड़ी मस्ती करूँगा। तो गाइस अपन है स्नो वर्ल्ड में, अभी गाने चल रहे हैं, आवाज़ नहीं आएगी, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, और आप देख पा रहे होंगे मैं वीडियो में लगा दूंगा। और वही मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, बस गाने बहुत चल रहे हैं। बाय बाय। गाइस अभी आइस स्केटिंग कर जा रहा हूँ, आइस स्केटिंग में। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने स्नो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। वहाँ पे मतलब पूरी वर्थ थी 700 की, क्योंकि
वहाँ पे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि आइस स्केटिंग, उसके बाद जैसे बच्चों के लिए झूले होते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर कई सारे इग्लूज भी बने हुए थे। और जब भी आप फिनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला जाएं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्नो वर्ल्ड ज़रूर जाएं। 700 रुपये है टिकट, थोड़ी महंगी है पर पूरी वर्थ है, मज़ा आ जाता है। सो हेलो गाइस, अभी हम आए मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव तो क्या ही हो गया, कुछ नहीं रहा भाई, अब सारा बंद कर दिया उन्होंने तो। पोपट हो गया कसम से भाई। मैं स्पेशली मरीन ड्राइव आया और कुछ भी निकला यार, बंद पड़ा सारा। और भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ गिरगांव चौपाटी, वो तो खुला ही होगा आई होप सो। तो वहाँ चलते हैं, सनसेट एंजॉय करेंगे। चलो। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं गिरगांव चौपाटी पर। हालत ख़राब हो गई है मेरी, 6 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, हालत तो ख़राब होनी है, ऑब्वियसली बात है यार। मैंने लिया 7 अप और एक पानी की बोतल, बस अभी सनसेट एंजॉय कर रहे हैं गैस यहाँ पे तो। और गैस पीछे देख पा रहे होंगे आप मेरे, वो पीछे लाइट जल रही हैं, वो है वानखेड़े स्टेडियम। वहीं पर जाना मैंने 21 तारीख को MI वर्सेस SRH का मैच देखने के लिए। सो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मुंबई ज़ू में, यानी विक्टोरिया गार्डन या फिर रानी बाग। तो मैंने मटुंगा से ट्रेन पकड़ी दादर की, दादर से मुंबई सेंट्रल की ट्रेन पकड़ी, पर सेंट्रल नहीं उतरा मैं उतर गया बायकुला रेलवे स्टेशन पर। और मेरा इसका किराया लगा 5 रुपये। मैं वहाँ से सीधा यहाँ पर आया। तो ज़ू में बाहर लिखा हुआ था कि पेंगुइन्स भी हैं, लॉयन भी है, टाइगर भी है, क्रोकोडाइल भी है, टर्टल भी है, बियर भी है, कई तरह के डियर्स भी है, जैसे स्पॉटेड डियर होता है, बार्किंग डियर होता है, ऐसे ऐसे। और बर्ड्स का भी कुछ अलग सेक्शन है और मंकीज़ का भी सेक्शन है। तो मैं ढूंढूंगा उनको पहले, अगर किस्मत अच्छी हुई तो दिखेंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ज़ू के अंदर जाने के बाद सबसे पहले देखे थे मैंने हिप्पोज। और जैसा कि आपको पता होगा ये बहुत सुस्त होते हैं, हर वक्त पानी में घुसे रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और उसके बाद अगला एनिमल आता है हमारा टाइगर, यानी बाघ। और जब मैं इनको देखने गया तो मेरी किस्मत पहली बार अच्छी थी, मैं इनको बहुत करीब से देख पाया। और एक बड़ी टाइगर थी और उसके साथ उसके 2 बच्चे थे जो कि उसके साथ पानी में भी खेल रहे थे, और उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। टाइगर को देखने के बाद मैं घुस गया हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष में पेंगुइन देखने के लिए। और मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारी पेंगुइन्स थी जो कि मज़े ले रही थी, और मैं भी मज़े ले रहा था क्योंकि वहाँ पर AC था। बॉम्बे में गर्मी की वजह से हालत ख़राब थी, पर AC ने मज़ा दिला दिया था, साथ ही में पेंगुइन्स ने भी। और उसके बाद बारी थी टर्टल्स की। तो मैंने देखे कई टर्टल्स जो कि पानी में तैर रहे थे। और उसके बाद मैंने देखे मंकीज़। और उसके बाद मैं गया बर्ड सेक्शन के अंदर, और वहाँ जाकर मुझे किसी का नाम नहीं पता था, सिर्फ एक पिजन था और एक पीकॉक था जिसका मुझे नाम पता था। और उसके बाद मैंने देखा एलिफेंट, यानी हाथी, यानी गजराज। बाकी का मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद भी देख लो। सो हेलो गाइस, अभी मैं ज़ू के अंदर यानी विक्टोरिया गार्डन के अंदर मैं पूरा घूम लिया और मैं कर रहा थोड़ी रेस्ट। तो मैं यहाँ पे घूमा आई थिंक 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे। यहाँ पे मैंने टाइगर्स देखे, पाइथन का मुझे केज मिला नहीं, पता नहीं कहाँ पे था। मंकीज़ देखे, लॉयन भी था पर निकला नहीं बाहर, वो किस्मत ख़राब थी। पर टाइगर को मैंने बहुत क्लोज देखा, मैं वो स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूँगा आपको। और मैं सिर्फ शाम को जाऊँगा अब फैशन स्ट्रीट मार्केट, जो कि है CSMT में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। और वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करूँगा और उसके बाद जाऊँगा फिर मैं जुहू चौपाटी घूमने के लिए। सो अभी मैं बस जाऊँगा खाने के लिए, उसके बाद फिर घर जाकर आराम करूँगा। अभी आपने देखा था हम गए थे विक्टोरिया गार्डन, हमने वहाँ घूमा, एनिमल्स देखे, और अब मैं हूँ घर पर। सो हेलो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं फैशन स्ट्रीट, जो कि है CSMT के 700 मीटर की वॉकेबल डिस्टेंस पर। आप पीछे देख पा रहे हो, वो पीछे पूरी फैशन मार्केट है, मतलब फैशन स्ट्रीट है। अभी मैं जाऊँगा और देखूँगा, कुछ अच्छा मिलता हुआ तो अच्छा मिलेगा ही, और देखना पड़ेगा क्या लेंगे हम। ये मेरे पीछे है आज़ाद मैदान। सो हेलो गाइस, अभी हम हैं माहिम बीच पर। पहले गया था मैं शॉपिंग करने के लिए फैशन स्ट्रीट में CSMT। सो भाई मैं शॉपिंग करने के बाद डायरेक्ट आया हूँ घर पे रख के
माहिम बीच सनसेट एंजॉय करने के लिए सनसेट देखने को मिला। और पीछे वर्ली सी लिंक है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। हल्का हल्का सन है, पर जो बादल है उसके आगे और जो वर्ली सी लिंक है, जो उसकी लाइटें जलेंगी रात को तो और मज़ा आएगा गाइस। और भाई माहिम बीच ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। और सबसे पहले बता दूं आपको मैंने क्या शॉपिंग करी। मैंने 3 शर्टें ली हैं और एक टी शर्ट ली है और एक शूज़ लिए हैं, वही फर्स्ट कॉपी नाइकी के, वो स्नीकर्स होते हैं वो वाले। एकदम फ्रेश हवा में आके मज़ा आ रहा है भाई। और भाई कल का हमारा सीन को डिसाइड नहीं हुआ अभी कि कल कहाँ जाएंगे हम, तो घर जाकर सोचूंगा पहले। तो सोच रहा हूँ कि शायद शॉपिंग करने चलूँ, क्योंकि 1 बजे मेरा मैच है और मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। हेलो गाइस, आज है हमारा मैच और अभी हम जा रहे हैं मैच के लिए। और टाइम हुआ अभी 2:24। मेरी एंट्री है गेट नंबर 4 से सचिन तेंदुलकर स्टैंड में। और अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अभी यहाँ से 400 मीटर दूरी पर है। और जाकर आपको बताऊँगा कि कैसा फील हो रहा है और आपको सारी कहानी बताऊँगा कैसे आया मैं, कैसे नहीं आया। चलिए मिलते हैं स्टेडियम पर। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वानखेड़े स्टेडियम के अंदर और हमारे को फ्री मिला है झंडा ये, और जो कि सीट पे लगा हुआ था। सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने ट्रेन पकड़ी माटुंगा से चर्च गेट की, पर मैं उतर के मरीन लाइंस, क्योंकि वहाँ से गेट नंबर 4 जहाँ से मेरी एंट्री थी वो पास था। और वहाँ से अंदर आया, मेरे को 10 मिनट लगे, चेकअप हुआ, चेकिंग हुई और मैं अंदर आ गया सचिन तेंदुलकर स्टैंड के अंदर। और मेरी 4th रो है, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, पर आगे जाली है तो हमें खड़े ही होना है, तो प्रॉपर देखेगा। और मेरे को वहाँ से ट्रेन का किराया लगे सिर्फ 10 रुपये सिर्फ जाने के। और अभी वापस जाऊँगा मैं, और अभी टाइम हो 2:41 और वापस ख़त्म होगा मैं 7:30 बजे। और यहाँ पर भजन चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, मस्त वाइब है। स्टेडियम भरने लगा है और थोड़ा बहुत भर चुका है, अभी भरने लगा है। और स्टेडियम बहुत छोटा है यहाँ का, जो मोहाली में गया था मैं उससे भी छोटा है ये। और आज अच्छा होना चाहिए, मुंबई जीतनी चाहिए, अच्छे मार्जिन जीतनी चाहिए। और गाइस मेरे सामने पीयूष चावला आ रहा है।